हाँ नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आज एक माहौल गर्म है कि मुंबई के एमआईएम के प्रेसिडेंट फारूक शाब्दी साहब ने इस्तीफा दे दिया है और जिसका लेटर भी व्हाट्सएप पे जारी है, वायरल हो रहा है। तो आइए इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अतीक खान से बात करते हैं। बताएंगे खान साहब कि किस तरह से ये जो वायरल चल रहा है उनका, क्या रियल में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? जी, बिल्कुल, मैं कैंपेनिंग में था, मुझे कई एक फ़ोन आए, मैंने फ़ोन पे बात की, मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर मैं जाकर फारूक भाई के फ़ेसबुक अकाउंट पर जब मैंने चेक किया तो उनके इस्तीफ़ा का लेटर जो है वहाँ पर था। लेकिन अभी वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह जो जो सारी चीज़ें हैं वो सही हो जाएँगी, क्योंकि इम्तियाज़ भाई कल आए हुए थे। इम्तियाज़ जलील साहब ने काफ़ी आश्वासन भी किया था कि जो चीज़ें हैं वो सही चलेंगी और सही चल रही थी। उसके बाद ये लेटर आना थोड़ा-सा चौंकाने वाला है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि फारूक भाई जो हैं, मुंबई की सदारत फिर सँभालेंगे और मुंबई के लोगों के लिए तन, मन, धन से काम करेंगे। आखिर क्या वजह हो गई जो उन्होंने ये नाराजगी जताई? देखिए, वजह तो कुछ ख़ास पता नहीं चल पाई है कि क्या वजह है। उनके क्या समझ में आया, क्या मूड में आया, लेकिन वजह ऐसी कोई ख़ास नज़र नहीं आई। एक अच्छे प्रोसेस में इंटरव्यू भी किया जा रहा था और मुंबई के सारे कैंडिडेट्स को स्क्रूटनी की जा रही थी और उनको टिकट देने की बात कल हो रही थी। कल मैंने गली न्यूज़ पर भी देखा, दूसरे न्यूज़ चैनल्स पर भी देखा, तो सब कुछ अच्छा ही था। अचानक क्या हुआ इसका मुझे इल्म नहीं। मतलब ये सुनने में यह आ रहा है कि सीट को लेके क्योंकि वो मुंबई के सदर हैं और उनका हक होता है कि मुंबई के कैंडिडेट चुनना, सब करना। उसके बावजूद भी इम्तियाज जलील साहब की तरफ से लिस्ट जारी होती है, तो जिसकी वजह से मुंबई सदर को तकलीफ तो होगी। इम्तियाज जलील साहब ने जो मानपुर शिवाजी नगर असेंबली की लिस्ट जारी की, उस असेंबली में बिल्कुल फारूक भाई को हम रखा हुआ था। फारूक भाई को हम लोगों ने बताया था कि हम लोग जो है तैयार कर रहा। फारूक भाई ने हमें फ्री हैंड किया था कि गोवंडी के अंदर आपको कोई इंटरफेयर नहीं करना, टेक योर डिसीजन। फिर उनका इंटरव्यू करवाया गया क्योंकि मुझे नॉमिनेशन डलवाना था। काफी अफरा तफरी थी, गोवंडी के लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो हैदराबाद में उनका इंटरव्यू हुआ। जनाब अहमद मलाला साहब ने इंटरव्यू किया, असद साहब ने खुद स्क्रूटनी की इसकी और फिर इम्तियाज जलील साहब को उसकी लिस्ट असद साहब ने भेजी और इम्तियाज जलील साहब ने लिस्ट जो है वो जारी की। और उसके बाद रेस्ट मुंबई जो है, रेस्ट ऑफ द मुंबई का जो है वो इंटरव्यू कल इम्तियाज जलील साहब आकर, वारिस पठान साहब और फारूक भाई जो हैं, वो तीनों लोगों ने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहे थे। जैसे कि आपकी पहली लिस्ट जारी हो गई है, आज 28 तारीख है, 29 30 दो दिन बचे हुए हैं, जिसमें से शायद 10 या 11 या 12 लोग के नाम आए हैं और अभी तक दूसरी लिस्ट जारी नहीं हुई। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कल दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी और दूसरी क्या, उसमें सारे लोगों को जिनको मुंबई के अंदर लड़ाना है वो लिस्ट जारी हो जाएगी और फारूक भाई उसकी लिस्ट जारी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि फारूक भाई अपना फैसला वापस लेंगे, क्योंकि हम सब उनकी मिलकर बहुत इज्जत करते हैं और हम चाहते नहीं कि ऐसा कोई डिसीजन फारूक भाई किसी प्रेशर में लेवे या कोई तकलीफ में लेवे। अच्छा, जैसे कि अभी शिवाजी नगर मानपुर असेंबली में 30 तारीख तक की डेट बची हुई है, तो एमआईएम वाले फॉर्म भरने कभी जाएंगे? देखिए, कल इंशाल्लाह कल हम नॉमिनेशन के लिए जाएंगे या 30 तारीख को दोपहर में हम नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। लेकिन नॉमिनेशन सारे हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने कैंडिडेट्स हैं सारों के कैंडिडेट्स के एफिडेविट अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स हमने चेक कर लिया है, वकीलों को चेक करवा लिया है, तो सारी चीज रेडी है। बस हम जाकर नॉमिनेशन डाल कर आएंगे इंशाल्लाह। अभी सारे लोग बिजी हैं, अपने कैंपेनिंग में बिजी हैं, लोगों से मिलने में बिजी हैं। इंशाल्लाह कल या परसों 2 दिन के भीतर भीतर सारे नॉमिनेशन हम करवा देंगे। क्योंकि 30 तारीख की लास्ट डेट है, अगर इस बीच कुछ वर्ड में या किसी चीज में 19-20 हो जाए तो उसका क्या होगा? बिल्कुल, उसकी जो स्क्रूटनी है वो करवा रहे हैं हम लोग, पहले से चेक करवा रहे हैं। कई एक वकीलों से हमने हम खुद एडवोकेट हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्सपीरियंस हमारे पास शायद कम हो, इसलिए हमने कई एक एडवोकेट से 3 से 4 एडवोकेट से हमने उसकी स्क्रूटनी कराई है और वो सारी चीजें करवा कर हम जा रहे हैं, श्योर होकर ही जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए। अच्छा, जैसे गोवंडी की बात करें, गोवंडी में वार्ड नंबर 137 में जी, ये समीर पटेल किस बेस पे आ गया है चुनाव लड़ने के लिए एमआईएम की तरफ से, ये गोवंडी में विषय बना हुआ है। देखिए, समीर पटेल मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है। कांग्रेस पार्टी में उसको भेजने वाला मैंने उसको कांग्रेस पार्टी में भेजा था। मैं चाहता था कि लोग, अच्छे लोग जो हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज में जब उस वक्त कांग्रेस पार्टी का उरूज था यहाँ पर, लेकिन उसके जवाल में भी समीर पटेल उनके साथ पूरी ईमानदारी से काम करता रहा। तकरीबन 12-15 साल कांग्रेस के साथ रहने के बाद समाजवादी पार्टी ने आश्वासन देकर उनको लेकर आए कि उसको टिकट देंगे, और अच्छा लड़का है, अच्छा काम करता है, लोगों के बीच में रहता है, तो समाजवादी पार्टी ने भी उसको साइडलाइन कर दिया। मैंने देखा कि भाई अच्छा एक टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी के उसमें, और हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो ओबीसी नहीं थे। तो जो लोग हमारे पार्टी के थे, हमने सबके साथ बैठकर मशवरा किया, वो रिजवान वारसी साहब हों या इमाम हों या तालुका के सदर हों इरफान शेख, हमने सब मिलकर पूरी टीम ने डिस्कशन किया, और फिर उसके बाद मैंने समीर पटेल को फोन करके मैं खुद उनको एमआईएम में लेकर आया, और मैंने उनको वादा किया था कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, और ये इंटरव्यू भी उन्होंने बेहतरीन दिया, और कुछ वादों के साथ वो हमारे साथ जुड़ गए। इंशाल्लाह वो हमें कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, और ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और कॉर्पोरेटर भी बनेंगे इंशाल्लाह। गोवंडी के अंदर का तो कुछ अलग ही चल रहा है कि उनको सीट दिलाने के लिए यहाँ की गढ़ वाली पार्टी रफीक भाई को हराने के लिए लेके आई है। 15 लाख में टिकट दिया गया है, ऊपर से 25 लाख समीर पटेल को दिया गया है लड़ने के लिए, ताकि रफीक भाई आ जाए। अभी देखिए समीर पटेल लड़ रहे हैं वहां से एमआईएम पार्टी से, हद जो है वो लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और रफीक शेख लड़ रहे हैं शिंदे की सेना से, और अंबेडकर साहब भी वहां लड़ रहे हैं। तो लड़ाई जो है ये 4 लोगों के बीच की है। अगर समीर पटेल को समाजवादी ला रही है तो समाजवादी ने अपना बी फॉर्म क्यों नहीं दिया? ये सिर्फ बेवकूफी है। देखिए एमआईएम आने की वजह से सारे लोगों की जो है हवा टाइट हो गई है, और इनसे नहीं करेगा इंशाल्लाह। एमआईएम के साथ वहां की पूरी जनता थी, आपने देखा पिछले इलेक्शन में रफीक शेख और अबू हाशिम आजमी ये लोग सब सारे लोग साथ थे, और हम लोगों को 7100 वोट मिला था, जहां पर सिर्फ हम लोग तकरीबन 1000 वोट उनके पीछे थे। तो 137 की जो जनता है वो बड़ी समझदार है, उनको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, समझदार जनता है। इंशाल्लाह मजलिस का साथ देंगी, और समाजवादी का कैंडिडेट हो, दूसरे कैंडिडेट हो या रफीक शेख को, इस बार उनको हारना है, और इंशाल्लाह मजलिस का कैंडिडेट वहां जीत कर आएगा। हमारी ये स्ट्रैटेजी थी कि अपने बीच के लोगों को लाए, और हमने समीर पटेल को चूज किया उसकी मेहनत को देखकर, और जहां पर भी रहा उसने वफादारी से रहा, और मैंने उसको लेकर आया इंशाल्लाह मजलिस के साथ। कहाँ वफादारी की बात कर रहे हैं आप? वफादारी की अभी यूसुफ अबरानी के साथ वो समाजवादी में भी जाके कुछ ही दिन नहीं हुए और वो पलटी मार दी है। यूसुफ पलटी नहीं मारा है, यूसुफ अबरानी साहब उसको ले जाकर, यूसुफ अबरानी साहब की मैं आपको बात बताऊं, यूसुफ अबरानी साहब वो नेता है जिन्होंने गोवंडी के लोगों को सिर्फ अपना गुलाम बना रखा है, मानसिक गुलाम बना के रखा है। गोवंडी के लोगों को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। वो अपने बेटे की सीट के सौदे में जब से उनको उनकी सीट मिल गई, यूसुफ अबरानी ने समीर पटेल का हाथ छोड़ दिया, और समीर पटेल जो है कहीं पॉलिटिक्स से दूर हो चुके थे। फिर उसके बाद एक अच्छा टैलेंट ना चला जाए, इसके लिए मैंने उनको खुद सामने से फोन करके बुलाया। मैंने उनको कहा कि आप दिल छोटा मत करो, हमारे साथ जुड़ो, इंशाल्लाह हमारे अपने कोई कैंडिडेट वहां पर नहीं है, इसलिए हम आपको लड़ाएंगे और आप हमारे साथ रहो। जब उन्होंने हैदराबाद मेरे साथ गए, और हैदराबाद में उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के स्कूलों का काम देखा, जब उन्होंने असद साहब के हॉस्पिटल्स को देखे, बलाला साहब के मिजाज को उन्होंने देखा, लोगों के साथ काम करने का तरीका देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अब तक बहुत गलत जगह घूम रहा था, अब मुझे सही जगह मिल जाती है। भाई आप मुझे इलेक्शन लड़ाइए या ना लड़ाइए, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, मजलिस के साथ हमेशा रहूंगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप वही लेके चल रहे हैं असेंबली चुनाव वाला है, कि असेंबली चुनाव में इतना वोट मिला था, उतना वोट मिला था, मगर वो टाइम अलग था। उधर 4-5 जन की लड़ाई थी, यहाँ तो हर वार्ड में आजाद भी उतरेंगे, पार्टी से भी उतरेंगे। मतलब आपने जो टिकट का कंफर्म किया वो कैलसी देख के किया है क्या? बिल्कुल, मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, अल्लाह और उसके रसूल की ये मुझ पर बहुत बड़ी अता है कि मुझे 42,000 वोट मिले। मजलिस के साथ मैं आया, मजलिस को लोगों ने पसंद किया, तो मैं अपने वोट्स नहीं गिन रहा हूँ, मैं लोगों की मोहब्बत गिन रहा हूँ जो मजलिस के लिए लोगों के दिल में है। इंशाल्लाह आप देखिएगा इस इलेक्शन के बाद ये 42,000 वोट बढ़कर आपको दिखेंगे, और तमाम हमारे कैंडिडेट्स जीत कराएंगे, और एक अलग तरह का मजलिस जो है मानपुर शिवाजी नगर असेंबली में काम करती नजर आएगी। तो ये तो हमारे साथ महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अतीक खान, जिन्होंने बताया कि महाराष्ट्र मुंबई के सदर फारूक शाब्दी साहब ने अपनी फेसबुक साइट पे ये राजीनामा अपलोड किया हुआ था, और अभी जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया हुआ है,
अभी इनका कहना है कि हो सकता है कि वो वापस कंटिन्यू रहेंगे और ये गोवंडी से कल या परसों अपना नॉमिनेशन भरने के लिए जाएंगे। मैं शाहिद शौकत, हिंदुस्तान डेली।